हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग टिंग जियान त्यानो को हराने के बाद जियान ताइलोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियान ताइलोंग को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसका पूरा बॉडी पानी का बना होता है। तो जियान ताइलोंग कहता है कि जियांग टिंग, मैंने पहले तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन भले ही तुम पावरफुल हो, लेकिन अगर तुम मुझे टच ही नहीं कर सकते तो ये पॉइंटलेस है। तो जियांग टिंग उसे देखकर सोचता है कि जियांग ताइलोंग का पूरा बॉडी मिस्ट में बदल गया है और वो गायब हो गया है। तो जियांग ताइलोंग अपनी फॉर्मेशन के अंदर से ही कहता है कि जियांग टिंग, मुझे पता है कि तुमने यहाँ रहना क्यों चुना, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ही उसे पॉइजन दिया है? मैंने हमेशा ही चीजें सही तरीके से किया है। हमारे डुएल को 4 घंटे के अंदर एंड करना इम्पॉसिबल है। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मरने से पहले तुम्हें सफर करना पड़े। मेरे एब्सोल्यूट रियलिम में तुम्हारा स्वागत है। तो देखते हैं कि उस पानी के अंदर से बहुत सारा फ्लावर पेटल बाहर निकलता है। तो ये देखे जियांग टिंग सोचता है कि ये वो फॉर्मेशन है जिसे जियांग ताइलोंग ने सेटिंग कर रखा है, और उन फ्लावर पेटल को देखकर कहते हैं कि क्या वो पेटल्स है? और जियांग टिंग के पीछे एक होल अपीयर होता है। तो वहां से जियांग ताइलोंग कहता है कि जियांग टिंग, तुम ऐसे ट्रांस होके क्यों खड़े हो? इस फॉर्मेशन से शॉक्ड होना ये थोड़ा जल्दबाजी हो रहा है। और वो उस होल से बाहर आके जियांग टिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इस फॉर्मेशन का फोकस हूँ मैं, जियांग ताइलोंग। और उसके अटैक को जियांग टिंग देख लेता है। तो वो सोचता है कि वो सिर्फ एक स्नेक अटैक करने के लिए इतना टाइम और परेशानी ली जिसे डॉज करना बहुत आसान हो। लेकिन जियांग टिंग की सोच से परे जियांग ताइलोंग उसके मुंह पे पंच मार देता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे मिस कर दूंगा? तभी जियांग टिंग हैरानी से सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जियांग टिंग की दूसरी तरफ गिरने से पहले ही जियांग ताइलोंग सामने की तरफ अपीयर होता है और वो जियांग टिंग को कहता है कि जियांग टिंग, यहाँ पर आओ। और वो अपनी पैर को उठा के जियांग टिंग के मुंह पे बहुत जोर से मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा पपी बनने के लिए टेम करूंगा। तो उसकी किक खा के जियांग टिंग सोचता है कि वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही पावरफुल है। जैसे ही वो गायब हुआ वो मेरे सामने अपीयर हो गया। तो क्या वो उसका डबल गैंगर हो सकता है? और जियांग टिंग बहुत दूर जाके घसीटते हुए जाता है और बहुत मुश्किल से खुद को संभाल के कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा टाइम उसके सिर्फ एक ही बॉडी था, लेकिन ये रियलम उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने में सक्षम लगता है। लेकिन अगर ये सिर्फ स्पीड है तो मुझे उसकी पंच से बचने के लिए सक्षम होना चाहिए, क्योंकि ये हर टाइम मेरी नजरों से ओझल नहीं होता। लेकिन ये फिर भी मुझे मिल गया। जियांग टिंग को लगता है कि वो थोड़ा बहुत समझ गया। तो जियांग ताइलोंग उसके आसपास घूमते हुए कहता है कि जियांग टिंग, तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मेरी फॉर्मेशन कैसे काम करती है। मैं इस रियलम में एक गॉड की तरह हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पावरफुल हो। मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो जियांग टिंग के साथ अभी जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद करके वो फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि ये फॉर्मेशन कैसे काम करता है। तो वो कहता है कि अभी के बैटल को देखते हुए वो रियलम के अंदर में टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसे इस वाटर फॉर्मेशन पर डिपेंड रहना होगा। हालांकि फॉर्मेशन पूरा अरीना को कवर करता है, लेकिन उसके सबसे अच्छा अटैक रेंज मुझसे 3 फीट के भीतर है। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि उसकी अनकेनी पंचेस और ये पेटल्स उसकी ब्लड लाइन से रिलेटेड है। तभी जियांग टिंग देख लेता है कि जियांग ताइलोंग उसके पीछे अपीयर हुआ है। तो जियांग ताइलोंग वहां से कहता है कि पंचेस और किक थोड़ा बोरिंग है, मैं तुम्हारा हार्ट ब्रेकिंग चीख सुनना चाहता हूँ। तो जियांग टिंग वहीं पर अटैक करते हुए कहता है कि ये खत्म हुआ। तभी जियांग ताइलोंग एक डैगर लेके उसके सामने अपीयर होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हर एक मूव को जानता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारा सांस के पैटर्न को भी। और वो जियांग टिंग की पीठ पर अटैक करके दोबारा पानी पे चला जाता है। तो जियांग टिंग का ब्लड ड्रॉप उस पानी पे पड़ता है और जियांग ताइलोंग कहता है कि जियांग टिंग, मैं तुम्हारा ब्लड लूंगा और हम दूसरे गेम पर स्विच कर देंगे, यानी ये चूहे बिल्ली का खेल छोड़कर एक दूसरा गेम खेलेंगे। तो जियांग ताइलोंग की कही गई बातों पर जियांग टिंग गौर करता है और कहता है कि मेरा ब्रेथ पैटर्न, इतना ही? तुम इन पैटर्न के जरिए से मेरे चारों ओर एयर फ्लो को सेंस कर सकते हो, इसलिए तुम मेरे मूवमेंट को जानते हो। लेकिन ये उन पेटल्स का एकमात्र काम नहीं है। मैंने सुना है कि वाटर मिस्ट मिराज पैदा कर सकता है। मुझे डर है कि मैं जो देख रहा हूँ वो पूरी तरह से रियल नहीं है। यानी जियांग टिंग जो अपने हर तरफ जियांग ताइलोंग को देख रहा था, उनमें से बहुत सारा शैडो था सिर्फ, बस जिनमें से जियांग टिंग पंच और किक खा रहा था वही सब जियांग ताइलोंग रियल था। और जियांग टिंग कहता है कि इस तरह ये कोई अजीब बात नहीं है कि मैं शुरुआत में ही तुम्हारा अनकैनी पंचे से हिट हो गया। तुमने अपनी ब्लड लाइन को कवर करने के लिए सिर्फ इन पेटल का यूज किया। और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रियलम एक स्मोक स्क्रीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुमने इससे लेसन सीख लिया है। तुम स्मार्ट हो गए हो, लेकिन भले ही तुम्हें ये सब पता चल गया है, फिर भी तुम मुझ पर एक उंगली भी नहीं उठा सकते। तो जियांग टिंग अपनी घावों को भरते हुए कहता है कि तुम बहुत ही भोले हो। मैं तुम्हें हराने का तरीका पहले ही सोच चुका हूँ। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो?
तो देखते हैं कि जियांग टैंग के आसपास बहुत सारा होल बन जाता है और उसी एक होल में से जियांग ताइलोंग कहता है कि तुमने ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपना घाव जला दिया। जियांग टैंग, ऐसा लगता है जैसे तुम डेड कॉर्नर में हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। फर्स्ट प्लेस के लिए ये एक अनफेयर कंपटीशन है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और जियांग टैंग के पीछे की होल में से जियांग ताइलोंग अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट के साथ बाहर निकलता है और उसका ब्लड लाइन भी 8 रैंक का ब्लड लाइन होता है, जो इल मछली है। इल मछली तो आप लोग जानते हो ना, जो सांप की तरह लंबे होता है, लेकिन वो एक मछली ही होता है जिसे खाया जा सकता है। तो ये फ्लड ड्रैगन की फॉर्म में होता है। तो जियांग ताइलोंग अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट के साथ जियांग टैंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो जियांग टैंग अपनी पावर को रिलीज करता है और मुस्कुरा के कहता है कि आखिरकार तुमने अपना ब्लड लाइन दिखाई दिया। तो जैसे कि मुझे उम्मीद था, तुम पीछे से अटैक कर रहे हो। तुम कितना बेशरम हो। और जियांग टैंग की फ्लेम पावर की वजह से जियांग ताइलोंग का ब्लड लाइन स्पिरिट डिसअपियर हो जाता है और देखते हैं कि जियांग टैंग अपनी फ्लेम से अपने आप को पूरा कवर कर लेता है और एक बबंडर क्रिएट कर देता है। और जियांग टैंग सोचता है कि अब मेरे फ्लेम पूरे अरीना में है, मैं उसकी मोशन को एयर फ्लो के जरिए से भी महसूस कर सकता हूँ। अगर वो मुझ पे अटैक करने जा रहा है तो सिर्फ वो एक ही स्पॉट से आएगा, वो है जियांग टैंग के बिल्कुल सामने की स्पॉट से। और कहता है कि जब तक मेरा फ्लेम जलता रहेगा, पानी का टेम्परेचर मेरे पैरों को तेजी से ऊपर उठाएगा और जियांग ताइलोंग के पास छिपने का कोई जगह नहीं होगा। अगर वो मुझे हराना चाहता है तो वो डेफिनेटली कुछ एक्शन करेगा, फिर उसे मेरा पंच खाना होगा। और जियांग टैंग फुल रेडी हो जाता है जियांग ताइलोंग को पंच करने के लिए। और जियांग टैंग ने जैसा कि सोचा था, जियांग ताइलोंग बिल्कुल उसी स्पॉट से बाहर निकलते हुए कहता है कि मुझे तो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। ये देख के जियांग टैंग हंसते हुए उसके ऊपर पंच मारने जाता है, लेकिन उसके सोच से परे जियांग ताइलोंग ही उसे दोबारा पंच मार देता है और कहता है कि तुम एक्चुअली इतना शॉर्ट टाइम में फाइट बैक करने का प्लान कर रहे थे। मैं लगभग तुम्हारी जाल में फंस ही गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं न सिर्फ तुम्हारे मूवमेंट को बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी देख सकता हूँ। और जियांग ताइलोंग की पंच की वजह से जियांग टैंग सीधे उड़ते हुए नीचे गिरता है और वो हैरानी से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और जियांग ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस रियल लाइफ में एक गॉड की तरह हूँ, इसलिए तुम दोबारा मेरे खिलाफ फाइट करने के बारे में सोचना भी मत। और ये देख के होस्ट जियांगजू और बाकी सारे दर्शक सभी हैरान हो जाता है। तो जियांग टैंग बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और जियांग ताइलोंग एटीट्यूड के साथ सबको कहता है कि तुम लोग किसके लिए वेट कर रहे हो, चीयर करो मेरे लिए। तभी देखते हैं कि झंग फैमिली की यंग मिस जिन यन चिल्ला के हंसते हुए कहते हैं कि जियांग ताइलोंग यही मेरा मैन है। तो उसकी आवाज सुन के जियांग टैंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है और जियांग ताइलोंग हंसते हुए उससे कहता है कि जियांग टैंग, तुम इस वॉइस के साथ फैमिलियर हो, है ना? मैं तुमसे वो सब कुछ ले लूंगा जो तुम्हारे पास है, पहले तुम्हारे फियांसे और अब यंग मास्टर की पोजीशन भी। और देखते हैं कि झंग फैमिली से कंपटीशन को देखने के लिए जिनियन के साथ उसके फादर और उसके भाई भी आया होता है। वो ब्लैक हुडी पहनने वाला उसका भाई होता है असल में। तो उन्हें देखकर सभी लोग कहने लगता है कि वो झंग फैमिली के लोग हैं, वो कब आए? और यहाँ जिनियन हंसते हुए जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि उस लूजर जियांग टैंग को पीट पीट के मार डालो और मैं आज ही तुमसे शादी करूंगी, क्यूटी इल। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। आगे के एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।